दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों सरकार की किसी भी योजना या बैंक में हमें केवाईसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। दोस्तों जब कभी भी हम बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पास हमें अपना केवाईसी फॉर्म पहले जमा करना होता है। केवाईसी के रूप में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट आप अपना खाता खुलवाने के लिए वहाँ जमा करते हैं। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका खाता नहीं खुल पाता, साथ ही बैंक से आपको किसी भी प्रकार से सुविधा नहीं मिलती है। या तो फिर कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके पास बैंक से फ़ोन आता है केवाईसी अपडेट करवाने के लिए। यदि आपका कोई डाटा मिसमैच रहता है या तो फिर कोई आपका डाटा जमा नहीं रहता है तो उस स्थिति में आपको केवाईसी अपडेट कराने के लिए कहा जाता है। साथ ही केवाईसी के माध्यम से जो सही हितग्राही या लाभार्थी हैं उनकी उनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से पहचान होती है। यदि वो अपना सही डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, यदि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच रहता है तो उस स्थिति में बैंक के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं या लाभ आपको नहीं मिल पाती। इसलिए बैंक के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप अपना केवाईसी ज़रूर से अपडेट कराएं। यदि आप अपना केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उस स्थिति में बैंक के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं। इसलिए बीच बीच में जा कर के कभी भी कोई भी जो उपभोक्ता है या कस्टमर है उनको बैंक में जा कर के यदि कोई भी मिसिंग रहती है या कोई भी डॉक्यूमेंट हमारी अनुपलब्ध रहती है, जमा नहीं रहती है, तो उस स्थिति में हमें अपना डॉक्यूमेंट वहाँ जा कर के जमा करना होता है, अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करना होता है। अब केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपको क्या क्या लगता है, तो जैसे आप अपनी केवाईसी अपने कोई भी निजी बैंक शाखा में जा कर के जमा करते हैं तो उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है या अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ जमा करने होते हैं। जमा करने के बाद आपका जो बैंक खाता है फिर से सुचारू रूप से फिर से चालू हो जाता है, जिसमें आप लेन देन संबंधी या तो फिर कोई भी तरीके के जो आप बैंक में अपनी जो जो कार्य करते हैं उनको आप कर सकते हैं, चाहे पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो। यदि आप इन कामों को करने के लिए आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो आप बैंक के किसी भी माध्यम से सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। इसीलिए आपको बैंकिंग के किसी भी कार्यों का सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको केवाईसी अपडेट कराना होता है। जब आपको बैंक के माध्यम से सूचना जारी करती है केवाईसी अपडेट कराने के लिए, तो इसीलिए बीच बीच में कभी भी जब हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होता है या हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा नहीं रहता है तो उस स्थिति में हमें अपना केवाईसी अपडेट करवाना होता है। तो दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे कि हमें दोबारा अपना केवाईसी अपडेट करवाना पड़ता है। तो दोबारा केवाईसी अपडेट कराने का मुख्य वजह ये होता है कि कई कई मामलों में लोगों की केवाईसी को लेकर कुछ दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं, अर्थात कोई कोई दस्तावेज उनका पूरा जमा नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में सेवाएं कभी भी बंद हो सकती हैं। इसीलिए उन्हें कई बार दोबारा केवाईसी कंप्लीट करने की सूचना बैंक के द्वारा दी जाती है। यदि आप खाता खुलवाते समय या योजना का लाभ लेते समय यदि कोई भी दस्तावेज आपका जमा नहीं हुए हैं तो उस स्थिति में आपसे दोबारा दस्तावेज लिया जाता है ताकि आप किसी भी तरह की सुविधा या योजना का लाभ ले सके। इसीलिए सरकार के माध्यम से जब कोई भी यदि आप अपने केवाईसी फॉर्म जमा नहीं करेंगे, अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो उस स्थिति में आपकी सेवाएं कभी भी रुक सकती हैं, अर्थात आपको बैंक से संबंधित कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपके खाते में पैसा आना रुक जाना या तो फिर आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका पैसा ट्रांसफ़र होना रुक जाना, क्योंकि केवाईसी के माध्यम से सही व्यक्ति की पहचान होती है, साथ ही सही हितग्राही की पहचान होती है, जिसके माध्यम से जो भी हितग्राही है उनको समय पर उनको लाभ मिलते रहे। इसीलिए चाहे बैंकिंग हो या सरकार की कोई भी तरह की जब योजनाएं संचालित होती हैं तो उनके माध्यम से जो सही हितग्राही है उनको लगातार लाभ मिलती रहे। इसीलिए केवाईसी इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमें कई तरह की योजनाओं का तो लाभ मिलता है, किंतु कभी कभी होता यह है कि कोई कोई हमारी डॉक्यूमेंट्स छूटी रहती है जो जमा नहीं रहती है। उस स्थिति में हमारी फिर से ई केवाईसी कराई जाती है, हमारी पहचान कराई जाती है ई केवाईसी के माध्यम से, ताकि जितने भी सही हितग्राही है उनकी पहचान करके उनको सरकार के माध्यम से या बैंक के माध्यम से कोई भी जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं उनको लगातार बिना कोई दिक्कत के मिलती रहे। इसीलिए ई केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महतारी वंदन योजना के तहत अभी ई केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 70 लाख के करीब हितग्राही हैं, जिसमें से 4 लाख के करीब माताओं बहनों का ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। हो सकता है कि उन लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट से जब फॉर्म सबमिट किए होंगे तो छूटा होगा, इसलिए उन सभी का ई केवाईसी की प्रक्रिया अभी फिलहाल तो पूर्ण हो रहा है। तो कि ई केवाईसी के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करता है कि जिनके खाते में हम प्रति माह जो किस्त जारी कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या तो फिर उनका किसी कारणवश जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है या उनका लाभ रुका हुआ है। इसीलिए सरकार के माध्यम से सुनिश्चित करता है केवाईसी के माध्यम से, ताकि जितने
जितने भी हितग्राही हैं उनको ई-केवाईसी के बाद उनको लाभ मिल सके और लाभ उनको लगातार मिलती रहे। या तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनकी छूटी हुई है या कोई भी डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट नहीं है तो उनका फिंगरप्रिंट के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित करके ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद जो भी योजनाएं सरकार के माध्यम से संचालित रहती हैं, जिनका लाभ उनको नहीं मिलता तो केवाईसी अपडेट होने के बाद उनको, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए केवाईसी अपडेट बीच बीच में कराई जाती है ताकि केवाईसी के माध्यम से सही व्यक्ति की पहचान हो सके, साथ ही साथ सही हितग्राहियों को उनका लाभ लगातार मिलती रहे। इसीलिए प्रत्येक जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनकी केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है या केवाईसी के लिए उनका नाम दी हुई है, तो ज़रूर से आप अपना चॉइस सेंटर में जा कर के अपने बायोमेट्रिक केवाईसी अपडेट करवाएं, अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि बैंक संबंधित किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए, ताकि सरकार के माध्यम से किसी भी तरह की योजना के माध्यम से जो आपको लाभ मिल रही है लगातार आपको लाभ मिलती रहे। साथ ही साथ महतारी वंदन के प्रत्येक जितने भी 70 लाख हितग्राही हैं उन सभी का आगे भविष्य में केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो सकता है, केवाईसी अपडेट उन सभी को करना पड़ सकता है, किंतु अभी 4 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनका केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, किंतु केवाईसी की प्रक्रिया उन्हीं माताओं बहनों का पूर्ण होना है जिनका केवाईसी कराने के लिए नाम लिस्ट में दी हुई है। तो नाम के हिसाब से आपको अपना केवाईसी अपडेट करवाना है। साथ ही साथ प्रत्येक माता बहनों को या जितने भी आधार कार्ड धारक हैं उन सभी को प्रत्येक 5 साल में अपना आधार अपडेट ज़रूर से कराना चाहिए, क्योंकि हमारा आधार अपडेट नहीं रहता है तो उस स्थिति में भी हमें कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, कई तरह की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रूर से आप अपना केवाईसी अपडेट करा करके रखें, अपना आधार को अपडेट करा करके रखें, ताकि बैंक शेडिंग भी आप सक्रिय रखें, ताकि किसी भी प्रकार से आपको बैंकिंग से संबंधित या सरकार की कोई भी योजना परियोजना का जब आपको लाभ मिलता हो तो लाभ आपको लगातार बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें केवाईसी की प्रक्रिया क्यों पूर्ण करनी पड़ती है, साथ ही हमें कभी कभी दोबारा केवाईसी अपडेट क्यों करानी पड़ती है, इनके बारे में आपको जानकारी के माध्यम समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से यदि आपका कोई भी काम रुका हुआ है या कोई भी सुविधाओं का लाभ आपको चाहे बैंक के माध्यम से हो या सरकार के द्वारा कोई भी तरह की योजनाओं का लाभ दी जा रही है किंतु आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो ज़रूर से आप अपनी केवाईसी अपडेट कराएँ और सरकार के माध्यम से या बैंक के माध्यम से कोई भी सुविधाएँ आपको मिलती है उनका आप लाभ उठाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।